हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। अपना जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अपन उसके न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। ठीक है, तो उसके जब न्यूमेरिकल्स देख रहे थे, एग्जांपल जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे वो अपन ने देख लिए थे। उससे आगे के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of earth magnetic field is 3 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. 3 multiplied 10 to the power 5 minus 5 Weber per meter square. A coil of 1 meter square with 50 tons which is perpendicular to the earth horizontal magnetic field. Then calculate magnetic flux related to coil. Then calculate, सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करके उसको सबसे पहले लिख दें। क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 3 into 10 to the power minus 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड इसमें क्या बोला है, जो कोयल जो ली है उसका जो एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ कोयल जो है वो कितना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर। और ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न्स जो है विद 50 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50। कैपिटल एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। अब ये जो कोयल है वो क्या बोलिए, परपेंडिकुलर बोला है। किसके परपेंडिकुलर होगा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यदि माने तो मान लेते हैं अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ये वाला ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये वाला अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे क्या रखा है, इस कोयल को परपेंडिकुलर रखा है। कोई भी कोयल है, इसका एरिया कितना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर है यानी स्क्वायर की फॉर्म में है, रेक्टेंगल बना है, लेकिन होगा किसकी फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा। ये 1 मीटर स्क्वायर के कोई कोयल है जिस नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रहे हैं, 50 दे रखे हैं। तब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है अपन को, BA cos थीटा, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, NBA cos थीटा। अब इसमें देखो ये वाला जो दे रखा है परपेंडिकुलर अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड गया, अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर है। अर्थ का यदि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यदि माने तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में माने और इसका एरिया एलिमेंट दोनों के सेम डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे cos 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना रखना है, 50 रखना है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी कितनी दे रखी है, 3 into 10 to the power minus 5। और जो एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 cos 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो cos 0 की वैल्यू अपन को पता कितनी होती है, 1 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। cos 270 डिग्री की वैल्यू 0 और cos 360 की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 रख देंगे, इसको सोल्व करना है। 15 3 से कितना होता है, 150
इंटू 10⁻⁻5 है। और यहाँ पे और भी सोल्व यदि करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 10⁻⁻4 किसमें, वेबर में। कि फ्लक्स पूछा, फ्लक्स को किस में मेजर करेंगे, वेबर में मेजर करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट यदि न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दे रखा है एन ए सर्कुलर कंडक्टिंग लूप, ए सर्कुलर कंडक्टिंग लूप, ए सर्कुलर कंडक्टिंग लूप is put in, is perpendicular put in magnetic field B is equal to 0.0002 Tesla. If radius of loop will be decreases by 1000 millimeter per second, then calculate induced EMF in coil at radius at r is equal to 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखा अपन को क्वेश्चन। तो क्या बोला है कि एक सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है, वो परपेंडिकुलर रखा हुआ, कहाँ पे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.002 टेस्ला में रखा हुआ है। यदि इस लूप की जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है, किसमें डिक्रीज हो रही है, 1000 मिलीमीटर पर सेकंड से यदि डिक्रीज हो रही है, तब उसमें जो कोयल है उसमें क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। लूप में कोयल नहीं है, यहाँ पे लूप लिया है, लूप में फाइंड आउट करना है, रेडियस 2 सेंटीमीटर पे फाइंड आउट करना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दे रखा है, न्यूमेरिकल में जो दे रखा है वो राइट करेंगे। परपेंडिकुलर रखा हुआ है, वो हो जाए, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। सेकंड कौन से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा हुआ है, वैल्यू कितनी दे रखी है उसकी, 2 इंटू 10 टू पावर कितने डिग्री डेसिमल है, 4 डिजिट के बाद वो डेसिमल है, तो कैसे हो जाएगा, -4 टेस्ला। फिर यदि रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी dr अपॉन में dt जो है वो कितना हो रहा है, dr अपॉन dt जो है वो कितना दे रखा है, डिक्रीज हो रहा है 1100 मिलीमीटर को यदि लिखे तो 10⁻³ मीटर, या फिर सेंटीमीटर में यदि कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में यदि कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, टेस्ला है तो इसको मीटर में कर दूं, टेस्ला है तो इसको मीटर में कर दूं, ये 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये dr अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है। अब ईएमएफ फाइंड आउट करना है कहां पे, ईएमएफ फाइंड आउट करना रेडियस, जब उसकी रेडियस डिक्रीज हो कितनी हो जाए, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻² मीटर। तो ईएमएफ यदि फाइंड आउट करना है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ E इज इक्वल टू -d∅ अपॉन में dt। डिक्रीज हो रहा है, अपोज कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है फ्लक्स में चेंज का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो यहाँ नेगेटिव साइन कहाँ मिलेंगे, ईएमएफ फाइंड आउट करना है d∅ अपॉन में dt। तो यहाँ पे रखना क्या, फाई की वैल्यू रखनी है -d अपॉन में dt b डॉट a, ba cos 0, क्योंकि ये जो है इसका प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी
थीटा कितना हो जाएगा 0। नंबर ऑफ टर्न्स देने रखे यानी 1 राउंड लूप का है यहाँ पे। सेकंड देखो इसमें क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस, अब इसमें करना है कि आपको B तो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है उसको तो बाहर रख दिया, d अपॉन में dt। अब यहाँ पे एरिया cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, बचेगा क्या एरिया, क्या बचेगा एरिया एंड डी अपॉन dt बचेगा। तो यानी आगे जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस बी डी अपॉन dt। अब एरिया किसका कैसा दे रखा है, सर्कुलर कंडक्टिंग लूप दे रखा है, सर्कुलर लूप दे रखा है तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई तो क्या है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस बी पाई। अब इसका बचेगा क्या डी अपॉन में dt आर स्क्वायर। अब इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है आर स्क्वायर का, एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है डी अपॉन में dx, एक्स की पावर n का यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो nx n माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे इसका अप्लाई यदि करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी माइनस बी पाई इंटू में क्या जाएगा 2r n की जगह कितना दे 2 दे रखा है nx n माइनस 1 तो कितना हो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितना हो जाएगा 2b। अगेन यहाँ पे देखो r का भी तो डिफरेंशिएशन करना है, ये तो r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2r, r का भी डिफरेंशिएशन करना है तो dr अपॉन में dt। और ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है जब माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस जो साइन यहाँ पे लगा हुआ है वो इसके साथ में आ जाएगा माइनस dr अपॉन dt। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 b क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दे रखी है 2 × 10⁻⁴। नेक्स्ट कौन सा है पाई की वैल्यू अपन को पता कितनी होती है 3.14 इंटू में r की पावर 2 माइनस 1 है, यहाँ पे कितना है माइनस 1 है तो क्या करो 2 माइनस 1 कितना हो 1 हो जाएगा। r की जो वैल्यू रखोगे वो कितना 2 सेंटीमीटर रखोगे, 2 सेंटीमीटर 2 × 10⁻⁻²। और रेडियस में डिक्रीज कितना हो रहा है, ये तो 100 है, ये 10⁻³ क्या लिखेंगे इसको 10⁻2 - 3 कितना हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा। तो 10⁻1 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो कितनी हो जाएगी 2 × 4 4 × 8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, 8 4 × 32 3, 8 3 11 1, 8 3 24, 24 में 3 ऐड करोगे तो कितना होगा 27 ये आएगा। 8 4 32 3, 8 4 3 11, 8 3 24, 24 में 3 ऐड करोगे 2712 ये आएगा ना 2712 इंटू 10 टू पावर देखो कितना होगा 10 टू पावर -2 और 10 टू पावर -2 सॉरी 10 टू पावर -4 10 टू पावर -2 कितना हो जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी ना इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2712 है इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -6। अब ये भी तो बचा हुआ है ये 2 डिजिट के बाद लग जाएगा यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या आ जाएगा 27.12 माइक्रो वोल्ट। फिर 10 की पावर -6 है उसको क्या लिख सकते हैं माइक्रो लिख सकते हैं। ठीक है इसके आगे देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या होगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है नेक्स्ट न्यूमेरिकल था हाइट ऑफ ए प्लेयर इज 2 मीटर height of player is 2 meter height of player of 2 meter running towards east side with velocity 20
20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, then calculate induced EMF between head and legs of player if earth horizontal magnetic field is 4 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. If the earth horizontal magnetic field is 4 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. एक और क्वेश्चन है, and if player run toward in north direction, then the induced EMF will be, यानी इंड्यूस्ड EMF कितना होगा। इसमें देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या बोला वो साथ साथ में लिखते जाएंगे। हाइट ऑफ ए प्लेयर 2 मीटर टू रनिंग टुवर्ड्स द इट्स साइड विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी एक प्लेयर दे रखा है जिसकी हाइट जो दे रखी है, इसकी हाइट जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 2 मीटर की हाइट का दे रखा है। ये जो प्लेयर है वो कितने मीटर हाइट का प्लेयर है, 2 मीटर हाइट का। ये क्या कर रहा है, इस साइड में कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v is equal to 20 किलोमीटर पर आवर। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देन कैलकुलेट इंड्यूस्ड EMF बिटवीन हेड एंड लेग्स। यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्लेयर है इसके हेड और लेग्स के मतलब पैर के तलवों के बीच क्या करना है, इंड्यूस्ड EMF फाइंड आउट करना है। यदि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 into 10 to the power minus 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, बाद में देखते हैं नोट डायरेक्शन वाला। अब इसमें क्या बोला है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, v वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो है वो इस डायरेक्शन में वो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल कौन सा जो है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल क्या होगा, इनसाइड में होगा, यानी इनके बीच का एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। थीटा कितने होगा, 90 डिग्री। और लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अपने को दे क्या रखा है, ये किसके जब ये करने लग जाए, कंडक्टिंग रोड की तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फॉर्मूला जो इंड्यूस्ड EMF को वो कितना लगेगा, अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, वेलोसिटी v दे रखी है और लेंथ दे रखी है। तो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है, BVL sin थीटा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF E जो होगा, v की वैल्यू अपने पास 4 into 10 to the power minus 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। v की जो देखो क्या होगी, v की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट याद रख लो कि जब भी किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो किससे मल्टीप्लाई होता है, 5/18 से। कैसे होगा वो देखो, 1 किलोमीटर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। और 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो यहाँ से 20 से 20, 5 2 18 सॉरी 5 2 10 और 10 2 36, 2 से रिड्यूस हो रहा है ना, 5 2 18 और 10 2 36, तो 2 से रिड्यूस हो गया। यानी जब भी किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिड्यूस हो रहा तो रिड्यूस कर दो, 9 2 18 10 2 20, यानी कितना बचेगा अपनी जो पास जो वेलोसिटी वो कितना आ जाएगी, 15/9 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, v की जो वैल्यू, वेलोसिटी की जो वैल्यू वो कितने है, 15/9 मीटर पर सेकंड। l लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है,
2 मीटर। बस यही है ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये जो मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर है, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। साइन यहाँ पे क्या राइट कर दे 90 डिग्री। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1, 4 2 से 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, 8 5 से कितना 40, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 टू पावर -4, ये तो बचेगा ओनली। डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 9, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, रिमाइंडर कितना बच रहा है अगेन 4 बच रहा है, तो 9 4 जा 36, रिमाइंडर बच रहा है 4, तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 अगेन आएगा, यानी ये चलता जाएगा 4.4 ले लें यहाँ पे ओनली, ये 2 जीरो इसमें काम में लेना है, 10 टू पावर -2 इस साइड में रख लें तो ये आंसर आ जाएगा अपना। इसको इसके साथ में ले लिया, फिर पॉइंट लगा के या फिर 1 0 ले लें, 1 0 यदि काम में ले लें तो इंटू 10 टू पावर कितना होगा -3 वोल्टेज, मिली वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 टू पावर -400 होगा ना, 400 होगा, तो 400 हो रहा है तो 10 टू पावर -4 ही रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था जब वो कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है मूव, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये डायरेक्शन दोनों के एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, जब ये कौन सी डायरेक्शन मूव करने लग जाए, यानी इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, तब उस कंडीशन में क्या हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग जाए, ये जो लड़का है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग जाए, तो उस कंडीशन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री रखो साइन 0, तो साइन 0 ये कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कब, जब वो लड़का जो प्लेयर जो दे रखा है वो कौन सी डायरेक्शन मूव करे, नॉर्थ डायरेक्शन जब मूव करता है तो उसके हेड और लेग्स के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा 0, और जब वो ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो 4.4 इंटू 10 टू पावर -4 वोल्टेज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज देखें, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में है एक वायर दे रखा है ए ओ बी, ये वायर है ए ओ बी। अब ये जो दे रखा है ये रखा हुआ है, इधर भी इसकी लेंथ 12 दे रखी है और ये लेंथ भी कितनी दे रखी 12 दे रखी है, और एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखा हुआ है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये एंगल भी कितना दे रखा है थीटा दे रखा है, यानी ऐसे स्ट्रक्चर है इसकी, एक वायर है ए ओ बी, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये एंगल थीटा या फिर कंप्लीट एंगल थीटा, कंप्लीट एंगल थीटा है, ये कंप्लीट एंगल कितना है थीटा है, पूरा एंगल कितना दे रखा है थीटा दे रखा है। तब बोला है कि इसमें ए और जो बी है उन एंड्स के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच का फाइंड आउट करना है। वही फॉर्मूला लगाना अपने पास, क्या होगा बीवीएल साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो ये दोनों क्या 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बट यहाँ पे देखो इसमें v वेलोसिटी से यदि मूव कर रहा है, इसकी लेंथ ये 12 ये 12, तो इसमें लेंथ की यदि बात करें तो लेंथ तो थीटा एंगल से एक दूसरे सेपरेट कर रही है, जो कंप्लीट लेंथ यदि मानेंगे तो कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी इसमें 2l cos थीटा, यदि इसको थीटा बाई 2 ले ले और ये भी थीटा बाई 2 ले ले, थीटा बाई 2 यदि कर दें तो क्या हो जाएगा इसमें, ऊपर वाले के लिए देखें
यदि 12 वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी इसका जब कंपोनेंट्स करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा 2l sin थीटा बाई 2, और इस डायरेक्शन में क्या जाएगा 2l cos थीटा बाई 2, ये होगा ना 2l cos थीटा बाई 2। ऐसे नीचे वाले जो कंपोनेंट दे रहे हैं उसका भी यदि करें तो इधर तो क्या होगा 2l sin थीटा बाई 2, इस साइड में क्या होगा 2l cos थीटा बाई 2। तो जो नेट जो होगा वो इन दोनों का क्या होगा ऐड होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बी वी एल, एल की जगह तो क्या काम में लेना है 2l साइन, ये 90 तो 1 हो गया, यानी ई ए बी जो है वो कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, एक रोड के कारण तो कितना हो ट्वाइस ऑफ वी बी वी इनटू में कितना हो 2l साइन थीटा बाई 2। एक जो रोड होगी यानी एओ पार्ट जो होगा उसका कितना हो जाएगा 12 साइन थीटा, इसका तो ये होगा और नीचे वाले का भी ये होगा, तो एक का यदि ये हो रहा है तो दो का कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ए और बी के बीच में टोटल कितना हो जाएगा 4bvl साइन थीटा बाई 2। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया ए और बी पोर्ट्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है a solenoid of length 1 meter and area कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर have 1000 tons ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हुआ है नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है ए कॉइल ऑफ टर्न्स 500 and current flow from this coil is 2.5 ampere if magnetic flux related to 1 ton is 1.4 into 10 to the power -4 Weber, then what is the self inductance of coil, what is the self inductance of coil। तो देखो इसमें क्या करना है अपन को, एक कॉइल दे रखी है जैसे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे 500, एन की जो वैल्यू कितनी दे रही 500 दे रखी है, करंट जो फ्लो कर रहा है इस कॉइल से वो कितना दे रखा है 2.5 एम्पियर, करंट की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है 2.5 एम्पियर, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है
वो कितना दे रखा है 1 टन से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई बी की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है 1.4 इंटू 10⁻⁴ वेबर ये दे रखा है। तब अपन को फाइंड आउट क्या करना है सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अपन ने सेल्फ इंडक्शन जब पढ़ा था तो क्या बताया था यदि कोई भी कोयल है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को जब चेंज करते हैं तो क्या इंड्यूस्ड हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। फाई इज इक्वल टू कितना आ गया था एल आई यदि वन ये तो था 1 टन के लिए एन टन की बात करें तो फ्लक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एन फाई अपॉन में कितना आ जाएगा आई। अब वैल्यूज रख दो तो एल इज इक्वल टू कितना होगा सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 इनटू फाई जो फ्लक्स जो दे रखा फाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो दे रखा वो कितना दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻⁴ वेबर और जो करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5। ठीक है यहाँ पे देखो क्या होगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा रेड्यूस हो गया। अब रेड्यूस कर दे 25 2 से कितना होता है 50 होता है तो आंसर कितना आ जाएगा 20। अब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 इंटू 10⁻⁴ आया है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जब ये आया है तो इसको आगे भी सोल्व कर सकता है क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं वेबर अपॉन में एम्पियर वेबर अपॉन में एम्पियर क्योंकि इसके यूनिट ये होगी ना एल इज इक्वल टू 5 अपॉन आई 5 की यूनिट क्या होती है वेबर में मेजर करते हैं और जो इलेक्ट्रिक करंट उसको किस में मेजर करेंगे एम्पियर में। यानी जो वैल्यू है सेल्फ इंडक्टेंस की वो कितनी हो जाएगी 28 मिली वेबर अपॉन में कितना आ जाएगा एम्पियर ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 28 मिली वेबर अपॉन एम्पियर या फिर इसको क्या लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू 28 मिली हेनरी क्योंकि जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट होती है उसको किसे मेजर करते हैं एनर में और ऐसा ही जो अदर यूनिट हो वो वेबर अपॉन एम्पियर होती है। ठीक है आगे देखो सर। ठीक है नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये देखें नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ 125.6 सेंटीमीटर ए लॉन्ग सोलेनोइड of length 125.6 centimeter and number of turns in this solenoid is 1000 current is 10 ampere if a rod of mu r is equal to 800 will fill in the solenoid then what is the self inductance और दे रखा है जो एरिया जो दे रखा है वो जो सोलेनोइड उसका एरिया दे रहा है 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर
4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व होगा ये? लॉन्ग सोलेनोइड जिसके लेंथ दे रखी है 125.6 सेंटीमीटर, 125.6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको मीटर में यहीं पे कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 100 का डिवाइड यानी कि 125.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -2 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसमें वो 1000 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 1000 दे रखे हैं। करंट जो है, करंट की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है? 10 एम्पियर। आई की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है? 10 एम्पियर। नेक्स्ट जो बोला है इसमें जो म्यू आर है, म्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800। जो रोड फिल कर रहे हैं इसमें, रोड जो फिल करेंगे वो उसका म्यू आर जो है यानी रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो 800 दे रखी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसमें? सोलेनोइड के लिए। एरिया जो है वो कितना दे रखा है? 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दे रखा है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। अभी जो फॉर्मूला लगाया था L इज इक्वल टू 5I वो ही लगाना है, बट इसमें चेंज कहाँ पे होगा? यहाँ पे क्या करना है? L इज इक्वल टू 5I लिखा है तो इसमें 5 को क्या लिख सकते हैं? BA अपॉन में I, और L इज इक्वल टू B, B किसका? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड कितना होता है? म्यू नॉट कैपिटल N I A ये तो होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? I। अब यहाँ पे स्मॉल n ले ले, पहले स्मॉल n ले, स्मॉल n, ठीक है। तो यहाँ पे I से I कैंसिल आउट, ठीक है। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? L इज इक्वल टू, ये तो था एयर मीडियम के लिए, यदि अदर कोई मीडियम दे रखा है तो उसको म्यू आर से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या आ जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर। स्मॉल n जो है, स्मॉल n तो क्या है? पर यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, और टोटल लेंथ पे कितना होता है? नंबर ऑफ टर्न्स कितने होता है? कैपिटल एन अपॉन में स्मॉल एल इनटू में क्या जाएगा? एरिया। अब वैल्यू सभी की दे रखी है तो राइट कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस का 7। म्यू आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 800। और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल एन की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 1000 अपॉन लेंथ की वैल्यू जो है स्मॉल एल की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 125.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 दे रखा है। एरिया की जो वैल्यू वो भी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। अब इसको जब सोल्व करें, सोल्व जब करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको तो लिख दिया L इज इक्वल टू 4 पाई था ना, 4 इंटू में 3.14 पाई की वैल्यू रख दी इसमें। अब सोल्व कर दें, सोल्व यदि करें तो इसमें 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, 4 4 जा 16, ये से कैंसिल आउट। L इज इक्वल टू न्यूमरेटर में देखो क्या बच रहा है? 8 4 जा कितना बच रहा है? 32, 8 4 जा 32। यहाँ पे देखो पॉइंट का यदि बात करें तो कितना हो? 10 टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 7 और 10 टू पावर माइनस 4 कितना हो? 10 टू पावर माइनस 11, 10 टू पावर माइनस 11 माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 13, 10 टू पावर माइनस 13 और प्लस का कितना है? 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 5 जो है वो लेस करना पड़ेगा किसमें से? 13 में से। 10 टू पावर कितना बचाएगा? माइनस का 8। अब नीचे से यदि लेके आएंगे तो माइनस का 2, इधर माइनस 1 तो माइनस 3, ऊपर जाके प्लस 3, तो कितना बन जाएगा? जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 इंटू 10 टू पावर कितना होगा? -5। सेल्फ इंडक्टेंस है तो किस में मेजर करेंगे? हेनरी में। किस में मेजर करेंगे? हेनरी में। और यदि आगे यदि सोल्व करना चाहें, मिली हेनरी में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? L इज इक्वल टू ये 10 टू पावर माइनस 3 बनाना है ना, 10 टू पावर माइनस 3 तो -2 मतलब 100 का डिवाइड इसमें लगेगा, कितना कर दो? 0.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हेनरी। यानी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 0.32 मिली। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, ओके, समझ आया? तो ये न्यूमेरिकल जो भी हैं आपके बुक के ही हैं, एनसीईआरटी आरबीएससी दोनों कंबाइंड बुक के हैं, तो बुक से ही देख लेना, और उससे यदि कोई प्रॉब्लम पूछनी हो तो पूछ लेना। थैंक यू।